आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस कैरियर काउंसलिंग सेशन में, जहाँ पे हम पैरामेडिकल में कैरियर के बारे में डिस्कस करेंगे। पैरामेडिकल स्टाफ क्या होते हैं, पहले ये जानना आपको ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बिसाइड्स डॉक्टर्स के अतिरिक्त ढेर सारे स्टाफ्स होते हैं जो कि असिस्ट करते हैं डॉक्टर्स को उनके काम में। अब जैसे आप देखें कि डॉक्टर लोग बहुत कम जो है इंजेक्शन लगाते हैं, उनके लिए अलग स्टाफ होता है, नर्सेज अलग होती हैं। ऑपरेशन थिएटर में आपको ढेर सारे स्टाफ मिलेंगे जो कि ऑपरेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट दे सेट अप द ऑपरेटर्स एंड ऑल द थिंग्स। सो जो पैरामेडिकल स्टाफ है, those staff other than the doctors, they are called the paramedical staff, which are engaged in medicinal treatment and others, diagnosis means uh, lab technician, others. So let us start. Introduction here. Parabesides services are those which assist medical profession in one or many forms, that is radiography, medical laboratory technology, nursing, speech therapy, occupational therapy, etc. Paramedical professionals supports the medical team with closely related functions for complete treatment. So this is the part of these are the पार्ट्स ऑफ द मेडिकल फैटर्निटी। आप जो असिस्ट करते हैं डॉक्टर्स को उनके काम में, उनको हम पैरामेडिकल स्टाफ कहते हैं। सो पैरामेडिकल साइंस हैज इमर्ज्ड एज एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस. इट इज़ प्रूव्ड एज ए माइलस्टोन इन द ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. सो पैरामेडिकल कोर्सेज आफ्टर 10th एंड 12th, क्या क्या पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, क्योंकि हमने देखा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे स्टाफ्स हैं पैरामेडिकल में जो कि असिस्ट करते हैं अलग अलग काम में। ठीक है, वार्ड बॉय से लेके, नर्सिंग से लेके, फार्मासिस्ट से लेके बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं हेल्थ केयर सेंटर्स में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, जो कि इंगेज्ड होते हैं इस सब काम में। तो अब ये क्या क्या चीज़ें, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। So paramedical across the globe have been earning whopping amount as salary and stipend with the correct choice of paramedical courses after class 10th and 12th. There is a large scope of employment in healthcare sector and the same is expected to grow exponentially. अब ये पैरामेडिकल फील्ड जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और आज के समय में आप देख रहे हो जहाँ पे कोविड-19 पूरा स्प्रेड हो रहा है, इसकी कम्युनिटी स्प्रेडिंग शुरू हो गई। बहुत सारे कंट्रीज़ में लैक्स ऑफ द पीपल आर इन्फेक्टेड फ्रॉम कोविड-19। आप बहुत सारे लोगों को पीपीई किट पहने हुए देख सकते हैं हॉस्पिटल्स में, आपको नर्सिंग केयर सेंटर्स में, अलग अलग जगहों पे। दीज ऑल आर द पैरामेडिकल स्टाफ। ठीक है, और आज के समय में इनका डिमांड बहुत ज़्यादा है। सो क्या क्या कोर्सेज हैं। It is essential that candidates have correct knowledge of the courses available in paramedics to boost their career and future opportunity. Right, पैरामेडिकल कैरियर आपके लिए किस फील्ड में आपको जाना है, जो कि पैरामेडिक्स भी ब्रॉड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। In the present scenario, the health sector requires a large number of workforce, which include manual labor and e-diagnosticians. On pursuing paramedical courses, students become capable of these healthcare workers help doctors and surgeons in crucial operations and play an instrumental role in the healthcare system. Other courses in the medical domain like MBBS courses witness tough competition and a prolonged curriculum for which candidates need to shell out huge sums of money. मेडिकल के फील्ड में जो मेन कोर्स होता है वो MBBS का होता है, जिसमें डॉक्टर्स लोग बनते हैं, बट ये ड्यूरेशन इसका हाई होता है और एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा इसमें होते हैं। बट इन कंपेरिजन टू MBBS, यूजुअली द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर courses of paramedics and allied health care commences in July-August, for which the candidate must keep a tab on the official website offering such courses.
अब इस तरह के कोर्सेस हमको अप्लाई करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए जो इंस्टीट्यूट्स इस तरह के कोर्सेज ऑफ़र करते हैं उनकी इंडिविजुअल वेबसाइट्स देखती रहनी चाहिए, ठीक है। हमको विज़िट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम कि उसका एप्लीकेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या उसका फ़ी स्ट्रक्चर है, ड्यूरेशन क्या है। इसके लिए हमको इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट विजिट करते रहना चाहिए। They form the skilled workforce of diagnostician and technical workers who are a major part of patient care. The most attractive aspect of paramedical course is the employment signed nature of the paramedical field. अब देखिए ये कुछ कोर्सेज हैं पैरामेडिकल कोर्सेज आफ्टर क्लास 10th and 12th. There are 3 level at which paramedical courses are available to the candidate. These are as given below. Diploma courses हैं, certificate courses हैं, bachelor's degree courses. अब for the general fee structure of these courses and duration, candidates can refer to the table below. अब ये एक टेंटेटिव फी और ड्यूरेशन है, आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट से अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये लेवल क्या डिप्लोमा है, 1 ईयर है लगभग इसका ड्यूरेशन होता है और फीस एवरेज 50,000 होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट। सर्टिफिकेट कोर्स होता है, अब इसका ड्यूरेशन अलग अलग टाइम के लिए, अब ये 2 ईयर लिखा हुआ बट 2 ईयर आज मोस्टली थिंक हाफ ईयर मतलब 6 मंथ का ये सर्टिफिकेट कोर्स होता है या 1 ईयर का हो सकता है। और एवरेज फी स्ट्रक्चर जो है 35,000 to 40,000 है। बैचलर डिग्री कोर्सेज होते हैं 3 ईयर्स था, मोर देन 3 ईयर, 3 to 4 ईयर, 4.5 ईयर तक बैचलर डिग्री कोर्सेज होते हैं इसमें पैरामेडिकल में। और फी स्ट्रक्चर 60,000 पर ईयर हो सकता है, पर एनम हो सकता है, वो इंस्टीट्यूट्स पे डिपेंड करता है। अब पैरामेडिकल कोर्सेज आफ्टर क्लास 10th and 12th एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो 10th के लिए तो कोई एलिजिबिलिटी 10th पास होना चाहिए, बट 12th में क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज वेरीज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स. दीज फैक्टर इंक्लूड नेचर ऑफ कोर्स, द इंस्टीट्यूट ऑफरिंग द कोर्स, etc. For the exact eligibility criteria for paramedical courses after class 10th and 12th, candidate must refer to the guidelines laid down by each institute offering the course. ठीक है, आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानकारी कलेक्ट करनी होगी। हमने इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के नाम भी दिए हुए हैं, उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्या कब होते हैं, क्या क्या पैटर्न होता है, ये सब इंक्लूड किया है। अब एस्पिरेंट्स कैन pursue paramedical certificate course right after they complete their class 10th and class 12th. The only thing that is mandatory is that candidate are required to pass class 12th by having physics, chemistry and biology. Many of the courses are available to maths student also. So list of paramedical courses after class 10th and 12th. अब ये सर्टिफिकेट कोर्सेज क्या हैं, अब सर्टिफिकेट कोर्सेस में जॉब अपॉर्चुनिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट इसको अवॉइड ही करते हैं। एस्पिरेंट्स हैव लोअर इंक्लिनेशन टूवर्ड्स सर्टिफिकेट कोर्सेज एज कंपेयर टू अदर ड्यू टू द लो जॉब सिक्योरिटी दैट इट्स प्रोवाइड. After completing these courses, a candidate gets technician or assistant level jobs only. Courses like these provide candidates with entry-level employment in healthcare and allied sectors. Candidates can check below for the list of certificate courses available at different institutions. अब क्या क्या सर्टिफिकेट कोर्सेज हो सकते हैं, तो एक्स-रे रेडियोलॉजी असिस्टेंट है, एमआरआई टेक्नीशियन है, मेडिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट है, डायलिसिस टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, सिटी स्कैन टेक्नीशियन। अब डिप्लोमा कोर्सेज क्या क्या हैं इस फील्ड में देखिए, तो कैंडिडेट हु आर ग्रेजुएट्स इन डिप्लोमा कोर्स हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन बोथ पब्लिक एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर इन द हेल्थ केयर डोमेन. The popular paramedical diploma courses have been listed below for the convenience of the candidate. Diploma in Hearing, Language and Speech, Diploma in Operational Theatre Technology, Diploma in Medical Laboratory Technology, Diploma in X-ray Technology, Diploma in Ophthalmic Technology. Ophthalmic means related to your eye. Diploma in ECG Technology, Diploma in Physiotherapy, Diploma in Radiography and Medical Imaging, Diploma in Anesthesia Technology, Diploma in Dialysis Technology,
डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट, डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्शन। तो ये डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं जो कि पैरामेडिकल फील्ड में जाने के लिए अवेलेबल हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के लिए। ठीक है, तो कैंडिडेट हु एस्पायर टू बी प्रोफेशनल पैरामेडिकल रिक्वायर एन एक्सपोजर टू एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एनाटॉमी ऑफ एंड फिजियोलॉजी। दिस कैन बी obtained बाय द कैंडिडेट्स थ्रू बैचलर्स डिग्री इन पैरामेडिकल कोर्सेज। तो अब बैचलर डिग्री जो है उसमें क्या क्या है अवेलेबल? द करिकुलम इन दीज डिग्री कोर्सेज इंक्लूड इंटर्नशिप प्रोग्राम्स which provide candidate with experience of field work and a work life environment with other paramedics. In the point below, some of the well known bachelor's degree programs are given here. Okay, so bachelor degree course give the candidate exposure to the extensive knowledge of anatomy and physiology required to be BSc in optometry है, BSc in Operation Theatre Technology, BSc in Audiology and Speech Therapy, BSc in X-ray Technology, BSc in Anesthesia Technology, BSc in Audiology, BSc in Radiography and Medical Imaging, BSc in Dialysis Technology, BSc in Medical Laboratory Technology, BSc in Speech Therapy, BSc in Medical Record Technology, Bachelor of Physiotherapy, BSc in ऑप्थोमेलॉजी टेक्नोलॉजी। ये सभी बैचलर डिग्री कोर्सेज हैं। अब देखिए ये डिग्री कोर्सेज ड्यूरेशन क्या क्या होता है इनका और क्या इनकी एलिजिबिलिटी है, लेवल क्या है। तो बीएससी नर्सिंग है, बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग जिसको कहते हैं, 4 ईयर है, 10+2 विथ पीसीबी या पीसीएम भी मैथ्स वालों के लिए भी है। ये बी ऑप्टोम है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है, ये भी 4 ईयर है, 10+2 विथ पीसीएमआर। ये बायोलॉजी बीओटी मतलब बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, 4.5 ईयर का है, 4 ईयर एंड 6 मंथ का। अब इसमें इंटर्नशिप भी 6 मंथ की होती है, 10+2 विथ पीसीएमआर पीसीबी। बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये भी 4.5 साल का है, 10+2 विथ पीसीएमआर बायोलॉजी। बीएससी है, मल्टीपल स्पेशलाइजेशन है, ये भी 4 ईयर कोर्स होता है, 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। बी फार्मा होता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, वो भी है 4 ईयर कोर्स जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो लेके आप इसको परसू कर सकते हैं। फार्मा डी है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है, बैचलर 6 ईयर कोर्स होता है, 10+2 विथ पीसीएमआर पीसीबी। अब बी फार्मा आयुर्वेदिक है, बैचलर ऑफ फार्मेसी आयुर्वेदा में है, 4 ईयर है, 10+2 विथ पीसीएम या पीसीबी, ये इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब इसमें स्पेशलाइजेशन या कैरियर प्रॉस्पेक्ट क्या है? तो अब आप अगर पैरामेडिकल कोर्स किए हुए हैं तो फार्मास्यूटिकल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल और क्लिनिक में आप जा सकते हैं, उनमें जॉब आप पा सकते हैं। असिस्टेंटशिप है, मेडिकल टूरिज़्म है, स्पेशलिटी कंसल्टेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हायर स्टडीज़ इन रिस्पेक्टिव फील्ड है, स्पेशलिटी कंसल्टेंट इन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, क्लिनिकल रिसर्च है, सेंट्रल सिविल मेडिकल सर्विस में जा सकते हैं आप, इंडियन सिविल सर्विसेज के थ्रू आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। रिसर्च एंड एकेडमिक्स में इंडियन आर्म फोर्सेस में भी ढेर सारे पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए पोस्ट होती हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, सेंट्रल सिविल मेडिकल सर्विसेज में जाते हैं, मेडिकल जर्नलिज्म में जा सकते हैं, टेक्निकल राइटिंग में जा सकते हैं। तो ये करियर प्रॉस्पेक्ट्स है मेरा पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए। स्पेशलाइजेशन क्या क्या फील्ड्स हैं स्पेशलाइजेशन के? तो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, कार्डियोवैस्कुलर है टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल केयर, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स एक्सरसाइज, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ, हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, नर्सिंग, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑपरेशनल थिएटर टेक्नोलॉजी, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री है, परफ्यूज़न टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी थेरेपी, ट्रॉमा केयर मैनेजमेंट, एक्सरे टेक्नोलॉजी। ये सभी स्पेशलाइजेशन है पैरामेडिकल में अलग अलग कोर्सेज के लिए, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो या बैचलर डिग्री कोर्स कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पे फिर स्कोप ऑफ पैरामेडिकल कोर्सेज इन इंडिया क्या क्या स्कोप हैं
ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया एक बार फिर से. मेडिकल एस्पिरेंट अक्रॉस द ग्लोब हैव सीन ए हाई डिमांड ऑफ पैरामेडिकल प्रोफेशनल एज देयर इज ग्रोइंग एज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. These paramedics have a scope of high-stake opportunity in government and private hospital, trauma centers, clinics, etc. There is a requirement of paramedics as aviation flights crew where transportation of injured person nearest healthcare centers and administration of immediate medical care. Paramedics also have lots of career opportunity in abroad. If they choose to study further in the same, they can work as trained official in emergency departments. Okay. अब सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है आफ्टर पैरामेडिकल कोर्सेज? तो सैलरी वेरीज फ्रॉम मतलब आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और रेपुटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करती है. कभी कभी तो सैलरी आपको कम ही मिलती है स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करते हो, बट थ्रू द एक्सपीरियंस यू गेट हाई सैलरी आल्सो. Since it is fast growing sector, there are many positions which pay extremely well, making paramedics and allied healthcare as the most sought after career option. However, the salary offered is dependent on many other factors like experience of a person in the field, employing organization, etc. There are various salary package offered depending on the position one is seeking employment in. For instance, a technician working in the radiology can earn up to 10,000 per month in the beginning of the career, and as the experience is gained, the salary can increase up to 50,000 a month. On an average, assistant workers in the healthcare sector earns anything between 5,000 to 15,000 approximately per month, but this is initial. आपका जो है ये अप्रोक्सीमेटली हो सकता है. जैसा जैसा आप एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे आपकी सैलरी आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है. सो ए डायलिसिस टेक्नीशियन कैन अर्न अप टू 50,000 अप्रोक्सीमेटली स्टार्टिंग फ्रॉम 20,000 ए मंथ. द सैलरी ऑफ ए लैब टेक्नीशियन कैन आल्सो बी अप्रोक्सीमेटली 70,000 ए मंथ डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटी. अब देखिए पैरामेडिकल साइंस ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस क्या क्या हैं, मतलब किस किस एग्ज़ाम के थ्रू हम एडमिशन्स ले सकते हैं. क्योंकि मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस के लिए तो नीट का ही एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में एमबीबीएस कोर्स के लिए एडमिशन्स होते हैं. अब इसमें क्या है, एम्स का SEE है, मतलब एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग कोर्सेज इन ऑल 7 एम्स अक्रॉस इंडिया. अब 7 ही नहीं है, शायद 1-2 और बढ़ गए हैं. अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, टेस्ट पैटर्न, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल नॉलेज का है. टोटल ये 100 मार्क्स का होता है. अब फॉर्म आउट कब होता है, लास्ट वीक ऑफ नवंबर में इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आती है, और लास्ट डेट लगभग मिड जनवरी होती है. एग्ज़ाम डेट लास्ट वीक ऑफ जून होता है. ठीक है. अब एलिजिबिलिटी क्या है, 10+2 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. तो ये नर्सिंग के लिए हो गया, जिसमें एम्स अपना अलग से टेस्ट लेके इसमें एडमिशन देता है. अब फिर है एम्स का ही है ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री BSc, ऑनर्स है मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी BSc, डेंटल ऑपरेशन रूम असिस्टेंट BSc इन डेंटल हाइजीन, BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी फॉर एम्स न्यू दिल्ली, and BSc in medical laboratory technology, BSc in operation theatre and anesthesia technology, BSc in medical technology and radiography, and BSc in medical technology in radiography for एम्स भुवनेश्वर. अब इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों जो कैंडिडेट हैं दोनों स्ट्रीम वाले इस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं. 100 मार्क्स का टेस्ट यहाँ भी होता है. अब फिजिक्स में 30 होता है, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में 30 होते हैं, जनरल 10 होते हैं. तो टोटल अब यहाँ भी लास्ट वीक ऑफ नवंबर में नोटिफिकेशन होता है इसका, मिड जनवरी लास्ट डेट होती है, 3rd वीक ऑफ जून में टेस्ट होता है. अब नेक्स्ट जो है टेस्ट इसका, जो आप इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो ये CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है फॉर एडमिशन BPT, BOT, डिग्री कोर्सेज, 8 SBNITAR कटक, NILD कोलकाता एंड NEMPMD चेन्नई, ये इंस्टीट्यूट्स के नेम हैं. इस कॉमन एडमिशन टेस्ट के थ्रू इसमें एडमिशन्स होते हैं. ओके.
अब इसमें क्या है, बीपीटी बैचलर फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी से रिलेटेड कोर्सेस यहाँ पे चलते हैं, कंडक्ट होते हैं। अब यहाँ पे टेस्ट क्या होता है, तो पार्ट ए पार्ट बी होता है। इसमें पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड होता है, एबिलिटी एंड जीके होता है। पार्ट बी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथमेटिक्स जो भी है, ये भी 100 मार्क्स का होता है। सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन होता है। लास्ट वीक ऑफ मई में लास्ट डेट होती है, मिड जून में टेस्ट होता है। IMAT इंडियन मेडिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है फॉर एडमिशन इन BPT एट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस भुवनेश्वर उड़ीसा। अब इसमें इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये टोटल 400 मार्क्स का टेस्ट होता है। इसका फॉर्म आउट होता है इसका मिड नवंबर में, और मई में जो है लास्ट डेट होती है। लास्ट वीक ऑफ मई में टेस्ट होता है। तो आगे जो है CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन BPT BOT डिग्री कोर्सेस, ये पहले भी अलग अलग कोर्सेस के लिए इस टेस्ट का जिक्र हम कर चुके हैं। फिर PGIMER एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। अब ये फॉर एडमिशन BSc नर्सिंग, BSc पोस्ट बेसिक एट PGIMER चंडीगढ़ के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है इसके टेस्ट में मतलब पैटर्न होता है, ये सब इंक्लूड होता है। ओके, अब ये टॉप 20 BSc नर्सिंग कॉलेज हैं विद देयर रैंकिंग एंड एडमिशन आप देख सकते हैं। पहला रैंक पे है कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स न्यू दिल्ली, या फिर दूसरा आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कॉलेज नर्सिंग पुणे महाराष्ट्र, कॉलेज ऑफ नर्सिंग JMPR पुडुचेरी। ये सब टॉप 20 नर्सिंग कॉलेजेस हैं रैंकिंग के बेसिस पे। फिर इसके बाद टॉप 20 BOT बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी कॉलेज हैं विद देयर रैंकिंग एंड एडमिशन प्रोसेस। अब रैंक 1 पे है ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्कूल एंड सेंटर्स सेठ GS मेडिकल कॉलेज एंड KEM हॉस्पिटल मुंबई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्कूल एंड सेंटर नागपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिकली हैंडीकैप न्यू दिल्ली। ये सब रैंकिंग के बेसिस पे टॉप 20 ऑक्यूपेशनल थेरेपीज कॉलेज की लिस्ट दी गई है, ठीक है, देख सकते हैं आप इनको। इसके बाद टॉप 20 BPT जो कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्सेज के लिए है। ये कॉलेज या इंस्टीट्यूट्स जो हैं टॉप 1 पे है स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी ऑर्थोपेडिक सेंटर KEM हॉस्पिटल मुंबई है, स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी नायर हॉस्पिटल, ये आप देख सकते हैं। ये टॉप 20 BPT के लिए बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द मेरिट आप जहाँ चाहो वहाँ एडमिशन ले सकते हो। टॉप 20 B Pharma बैचलर ऑफ फार्मेसी कॉलेज, अब यहाँ पे क्या है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, अन्नामला यूनिवर्सिटी है कोयम्बटूर तमिलनाडु, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर, MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस विशाखापट्टनम, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन कर्नाटका। तो ये टॉप 20 फार्मेसी कॉलेज की लिस्ट है, ठीक है। अब इसमें कुछ FAQs होते हैं इससे रिलेटेड पैरामेडिकल स्टाफ से। विच पैरामेडिकल कोर्स इज़ द बेस्ट? So a few courses that are in demand are Bachelor of Physiotherapy, Bachelor of Operation Theatre Technology, BSc Nursing, BSc Medical Lab Technology, BSc in Renal Dialysis Technology, BSc in Radiography, BSc in X-ray Technology, and BSc in Anesthesia Technology. What does paramedical course means? So a paramedical course are those that support medical work but do not require a fully qualified doctor, such as first aid, physiotherapy, X-ray technician, operation theatre technician, assistant, lab assistant, ये सभी जो होते हैं पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं। What is the use of paramedical degree? A paramedical help diagnose the disease of a person with the help of blood test, MRI, X-ray, ultrasound, etc. Paramedics also assist the doctors in their effort to provide the best treatment available to the patient. Is NEET required for admission to paramedical courses? No, there is no need to appear for NEET. Various institutes conduct their own entrance examination for admission to paramedical courses. Some institutes are also accept candidate on the basis of marks scored in class 10th and 12th.
So what are the paramedical courses that can be opted for after class 10th? तो जितने डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं वो आप 10th क्लास के बाद जो है ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट में यही कहेंगे कि इस पैनाडोमिक में जो कोविड-19 स्प्रेड हो रहा है, अपने आप को सेफ रखें आप, इसमें आप मास्क का यूज़ करें, हैंड ग्लोव्स का यूज़ करें और अपने आप को सेफ रखें। सो आप सभी को धन्यवाद, ठीक है, इस सेगमेंट में। थैंक यू वेरी मच।